नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ITA वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा धातुएं, मेटल्स। आज हम धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धातु एक खनिज पदार्थ है जो समस्त प्रकार के इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयुक्त होता है। जैसे उद्योग की छोटी से छोटी वस्तु सुई और बड़ी से बड़ी वस्तुएं मशीन, वायुयान, पुल आदि बनाने के लिए हमें धातुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें धातुएं हमारे दैनिक जीवन में धातुएं बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें धातुओं के बिना लगभग जीवन असंभव ही है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में आप खुद ही सोचिए सभी चीज़ें लगभग धातुओं से होती। तो हम चलिए आगे बढ़ते। धातुओं के गुण। धातुओं के पहले गुण होते हैं भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुणों में होता है भार। प्रत्येक धातु का अलग अलग भार होता है। दूसरा होता है बनावट। जैसे धातु को हम अंदर से तोड़ के देखेंगे तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग प्रकार की बनावट होती है। रंग से भी हम धातुओं को पहचान सकते हैं, है ना। प्रत्येक धातु को देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन से रंग की है तो कौन सी धातु होगी। जैसे तांबा हल्का लाल कलर का हो जाता है, एल्युमिनियम सफ़ेद होता है, जस्ता हल्का सफ़ेद होता है। इस प्रकार हम रंग देख के धातुओं को पहचान सकते हैं। चालकता क्या होता है? चालकता किसी धातु का वह गुण है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव बिना किसी अवरोध के एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। प्रत्येक धातु की चालकता भिन्न भिन्न होती है। जिस धातु की चालकता अच्छी होती है उसमें विद्युत का प्रभाव अच्छा हो जाता है, जिसकी चालकता कम होती है उसमें विद्युत का प्रभाव धीरे धीरे होता है। तो ये चालकता होती है। चुंबकीयता धातु का वह गुण है जिसमें धातु चुंबक बन जाती है। प्रत्येक धातु की चुंबकीयता भिन्न भिन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर धातु में इसका गुण हो। गलनीयता वह गुण जिसमें धातु एक निश्चित तापक्रम पर गलकर द्रव बन जाती है, गलनीयता कहते हैं। प्रत्येक धातु का गलने का तापक्रम अलग अलग होता है और जिस ताप पे धातु पिघलकर द्रव्य बन जाती है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, इस धातु का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, मतलब इस टेम्परेचर पे धातु पिघल जाएगी, वो कह लेंगे हम उसे, उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बेसिक्स भौतिक गुण हो गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ITA लेवल पे क्वेश्चन मैक्सिमम यांत्रिक गुणों से बनते हैं, है ना। तो हम इसके बाद अब अगले गुण पढ़ते हैं। यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेन है। चलिए पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी यांत्रिक गुण होती है प्रत्यास्था, जिसे लचीलापन कहते हैं, अंग्रेजी में से इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था क्या होती है? किसी धातु पे बल लगाने से या खिंचाव देने से उसमें वस्तु में विकृति आ जाती है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल हटा लेने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। मतलब जैसी फोर्स लगाए वो डिस्ट्रॉय हो गई और जैसी फोर्स हटाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। धातु के इस गुण को प्रत्यास्था है, लचीलापन कहते हैं। जैसे रबर, आप रबर अपने हाथ में लीजिए और फैलाइए उसको, और जैसे ही छोड़ दीजिए रबर को तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। स्प्रिंग, अब आप ये कहेंगे कि रबर टूट जाएगा, तो जिस पॉइंट पे टूट रहा है तो उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था की सीमा समाप्त हो जाएगी तो टूट जाएगा, है ना। तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ये गुण होता है। दूसरा गुण होता है कठोरता, जिस गुण के कारण धातु सरलता से न घिसे, न टूटे, न टेढ़ी हो या अन्य धातुओं को काटने की सामर्थ्य रखती हो, वह गुण कहलाता है कठोरता। अब यह गुण सभी धातुओं में एक सा नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, जो धातु कठोर होगी वो अन्य धातु को काट देगी, है ना। जैसे स्टील तांबे और एल्युमिनियम आदि से कठोर होती है स्टील, तो स्टील तांबे और एल्युमिनियम पे खरोच बना देती है। ये गुण कहलाता है कठोरता। जो वस्तु कठोर होगी वो आसानी से दूसरी धातुओं को काट देगी। अगला गुण होता है तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातु का वह गुण है जो बल लगाने से उत्पन्न खिंचाव को सहन कर ले। किसी धातु पे अपन बल लगा रहे हैं तो जो खिंचाव होता है उसको सहन कर ले और टूटे ना, है ना, तो वो कहलाता है तन्यता। और अधिकतम खिंचाव शक्ति जिसे धातु सहन कर लेती है और टूटती नहीं, को कहलाती है तन्यता शक्ति। और जिस खिंचाव शक्ति पे धातु टूट जाती है उसे कहते हैं हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला गुण है धातुवर्धता। धातुवर्धता क्या होती है? धातुवर्धता इस गुण के कारण धातु को बिना गर्म किए ही पीट करो और रोलिंग करके पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे ठंडी अवस्था में आप देखिएगा सोना, चांदी, तांबा को आदि को पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है। धातु का अगला गुण है चिमड़ापन। जब धातु को टेढ़ी करने पर या ऐंठने पर टूटती नहीं,
है ना। किसी धातु को टेढ़ी करेंगे, ऐंठेंगे तो धातु को टूटती नहीं, तो इस गुण को चिमड़ापन कहते हैं। आप देखना मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं इस गुण के कारण, है ना। चलिए अगला भंगुरता। भंगुरता क्या होती है? जो धातुएं आसानी से टूट जाती है भंगुर धातुएं कहलाती है। इस गुण के कारण धातुओं को सरलता से पाउडर के रूप में चूर्ण बनाया जा सकता है ना। भंगुर धातुएं जैसे उदाहरण के लिए अपनी चौक हो गई हो, ईंट हो गई, ये सब भंगुर चीज़ें है ना। तो ये बेसिक्स यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है धातुओं की होती है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमने मुख्य रूप से पढ़ा। चलिए अब धातुओं के प्रकार। धातुएं कितने प्रकार की होती है? धातुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लोह धातु और अलोह धातु, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। चलिए पहला लोह धातु या फेरस मेटल। जिन धातुओं में लोहे की प्रधानता रहती है और उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो लोह धातु कहलाती है, जैसे पिग आयरन, माइल्ड स्टील या निकिल, है ना। इन धातुओं में लोहे के गुण होते हैं, जैसे रंग लगना, चुंबक बन जाना आदि। तो आपको याद रखना लोह धातु, इसमें लोहा हो, सिंपल लोह धातु, लोहा और कार्बन। अगला पढ़ते हैं अलोह धातु। जिन धातुओं में लोहे और कार्बन की मात्रा नहीं होती या लोहे के गुण नहीं होते अलोह धातु कहलाती है ना। आयरन कार्बन दोनों नहीं होगा, जैसे तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम आदि, इसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। और क्या अंतर हो सकता है लोह और अलोह धातु में? लोहे में चुंबकीय गुण पैदा किया जा सकता है, अलोह धातु में चुंबकीय गुण पैदा नहीं किया जा सकता। लोह धातु ठंडी अवस्था में भंगुर होती है, मतलब ठंडी अवस्था में टूट सकती है, और अलोह धातु गर्म अवस्था में भंगुर होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल गए। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।